संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान उत्तर प्रदेश जीडीयू शाखा विधान भवन लखनऊ की ओर से भारतीय न्याय संहिता 2023 समाविष्ट राष्ट्र निर्माण संकल्प की सकारात्मक अवधारणा विषय पर 2 दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय के अष्टावक्र सभागार में मुख्य अतिथि पद्म विभूषण जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज जीवन पर्यंत कुलाधिपति माननीय सभापति विधान परिषद उत्तर प्रदेश श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह, माननीय कुलपति प्रोफेसर शिशिर कुमार पांडे, माननीय प्रमुख सचिव विधान परिषद डॉक्टर राजेश सिंह, तुलसीपीठ के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास जी के द्वारा मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि पद्म विभूषण जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने भारतीय न्याय संहिता 2023 के उद्घाटन सत्र के अवसर पर सभापति विधान परिषद एवं सदस्यों सहित अन्य लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि अंग्रेजों ने एक भारतीय दंड संहिता लागू किया। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली और 2022 तक के कालखंड तक वही दंड संहिता लागू रहा, लेकिन सौभाग्य यह रहा कि भारत में जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी और वही इस पर लगातार विचार करते रहे और उन्होंने भारतीय न्याय संहिता 2023 को लागू किया। इसमें जो कमियां हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर कि इस न्याय संहिता में और सुधार कराया जाए। न्याय की परिभाषा क्या है, कैसे परिभाषित करेंगे, या न्याय का अर्थ है अपराधों पर दंडात्मक कार्रवाई अपनाना। उन्होंने कहा है कि जहां समीक्षा है वहां परीक्षा नहीं, जहां प्रतिक्रिया वहीं प्रतिक्रिया नहीं, जहां अनुग्रह है वहां आग्रह नहीं, मानवता परिष्कार और पुरस्कार नहीं, संस्कार और अत्याचार नहीं, जहां दंड है वहां उद्दंड नहीं। न्याय संहिता लक्षण प्राय भक्षण प्राय नहीं, सत्य से बड़ा अन्याय और न्याय किसी के साथ नहीं करना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता मंगलों की है, अमंगलों की नहीं है। भारतीय न्याय संहिता व्यापक दृष्टिकोण की किसी भी अत्याचार को क्षमा नहीं करना चाहिए। उसमें कार्रवाई आवश्यक होना चाहिए। जब तक क्षमा करें जब तक क्षमता का सम्मान हो। वहीं भारतीय न्याय संहिता हम सब लोग भारतीय न्याय संहिता का अपमान करें उसे भारत में जीने का अधिकार नहीं है। राष्ट्र की रेखा का समाधान और रामचरितमानस कहा है कि कोई भी महिला व पुरुष अत्याचार करे उसे दंड देना ही चाहिए। जब तक हम अपने समाज, परिवार, बच्चों को न्याय संगत कर्तव्य को नहीं सिखाएंगे तब तक ये भारतीय न्याय संहिता अधूरी रहेगी। अपराधी को किसी भी प्रकार की क्षमा नहीं करना चाहिए। जो भारतीय संहिता न्याय का सम्मान नहीं करना उसे दंड आवश्यक मिलना चाहिए। अत्याचारों की रक्षा करें, दुराचारों को नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति बिखरी जा रही है, इसको संवारना होगा, तभी यह भारतीय न्याय संहिता की मूल अवधारणा होगी। हमारा भारत 5वीं अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। हम सब लोग एकजुट होकर कार्य करेंगे तभी राष्ट्र का विकास होगा। भारतीय न्याय संहिता में नौकरशाही नहीं होना चाहिए। माननीय सभापति विधान परिषद श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह ने स्वामी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज का हार्दिक स्वागत करते हुए उन्होंने सभी विधान परिषद के सदस्यों एवं जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग एवं राज्य विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्र छात्राओं को आदि का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 ये भारतीय समाज को मजबूती प्रदान करेगा और यह मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिससे समाज को नई दिशा मिली। उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि इस जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय के सभागार में जो दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो इस विचार गोष्ठी में सुझाव प्राप्त होंगे उसको इस भारतीय न्याय संहिता 2023 में समाविष्ट किया जाएगा ताकि भारतीय समाज में सहभागिता बनी। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 150 वर्षों के बाद इस भारतीय न्याय संहिता में ऐतिहासिक कानून को लागू करने या संहिता का निर्माण कराया गया है। आज़ादी के बाद से अभी तक किसी सरकार ने इस पर चर्चा नहीं की थी। इसमें नए कानून की भावना के अनुरूप धाराओं को लागू करके भारतीय न्याय संहिता 2023 को बनाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए आयाम को लेकर कानून बनाए गए हैं। पहले के कानून में सिर्फ पुलिस की रक्षा की गई थी। ये कानून सर्व समाज के लिए कल्याण के लिए बनाया गया है। श्री तुलसीपीठ के उत्तराधिकारी आचार्य रामदास जी ने कहा कि पूज्य गुरुदेव ने दुनिया में सबसे पहले दिव्यांगों की शिक्षा के लिए यह विश्वविद्यालय स्थापित किया था। आज इस विश्वविद्यालय में ये गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहाँ सभापति सहित माननीय सदस्यों में सभी
अधिकारियों और कर्मचारियों छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने गोष्ठी में बताया कि ऋषियों मुनियों महापुरुषों के कालखंड से जो न्याय संहिता चली आ रही उसका उन्होंने आज रामचरितमानस, गीता आदि के माध्यम से वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट न्याय की भूमि है। इस तीर्थ नगर में आज भारतीय न्याय संहिता 2023 पर मंथन हो रहा। निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण में यह सार्थक होगी। डॉक्टर अमित द्विवेदी व डॉक्टर विजय पयासी द्वारा सरस्वती वाचन किया गया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक डॉक्टर गोपाल कुमार मिश्रा द्वारा किया गया है। गोष्ठी में सूचना विभाग चित्रकूट द्वारा डबल इंजन की सरकार के 7.5 वर्ष टैबलेट कैलेंडर, उत्तर प्रदेश संदेश मिशन, सशक्त नारी सशक्त प्रदेश, सूचना पंचांग, काफी टैबलेट बुक, हार्ड बाउंड आर्टिकल बुक, हार्ड बाउंड, सनातन गर्भ महाकुंभ पर्व, नमक बुकलेट सहित अन्य सहित का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान माननीय सदस्य विधान परिषद डॉक्टर ब्रजेश चंद्र, श्री टी.एन. त्रिपाठी जी, श्री हरिजी पांडे, श्री विजय शंकर पति त्रिपाठी व श्री देवेंद्र उपाध्याय, श्री प्रमोद कुमार मिश्रा, श्रीमती शशि शर्मा, श्रीमती बाला पांडे, श्रीमती मीरा आचार्य, श्रीमती तुलिका आशुतोष, श्रीमती मंजू यादव, श्रीमती ममता आर, श्रीमती कनक लता निगम, श्री दिनेश चंद्र त्रिपाठी, श्री कृष्ण नारायण मिश्रा, श्रीमती शैलजा चौहान, श्री रत्नेश्वर सिंह सहित अन्य माननीय विधान परिषद के सदस्य एवं विशेष सचिव विधान परिषद श्री प्रताप सिंह नारायण द्विवेदी, श्री शिवेंद्र सिंह उप सचिव, श्री मुनीश कुमार अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, श्री उमेश चंद्र निगम उप जिलाधिकारी करीबी, श्री पूजा साहू मुख्य चिकित्साधिकारी, डॉक्टर भूपेश द्विवेदी विश्वविद्यालय के कुल सचिव, शिक्षक छात्र छात्राएं एवं अन्य लोग मौजूद रहे। राजा पांडे की रिपोर्ट।